हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी डांस। तो चलिए आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी बीपीएससी TI2 में जो भी डांस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका फुल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर है 71 नंबर, रस भाव एवं व्यंजनों से युक्त प्रदर्शन को क्या कहते हैं। तो रस भाव और व्यंजनों से युक्त प्रदर्शन को नृत्य कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा है नृत्य में हाथों के विशिष्ट बनावटों को क्या कहते हैं। तो नृत्य में हाथों के विशिष्ट बनावटों को मुद्रा कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है किसी बोल को 3 बार दोहराने को क्या कहते हैं। 3 बार कोई अगर बोल दोहराते तो उसको क्या कहते हैं, चक्करदार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं 74 नंबर, कालका एवं बिंदादिन महाराज किस घराना के नर्तक थे। ये सब मैंने बताया था, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना के बारे में। तो कालका प्रसाद जी और बिंदादिन महाराज जी जयपुर घराना के संस्थापक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कथक नृत्य पर सबसे अधिक प्रभाव किस काल का पड़ा। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि कथक नृत्य जो है वो मुगल कालीन नृत्य है। तो मुगल काल का प्रभाव कथक नृत्य पे सबसे ज़्यादा पड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मुगल काल। कथक नृत्य पर सबसे अधिक प्रभाव मुगल काल का पड़ा था। नेक्स्ट है किसी बोल को ताल और लय के साथ पढ़ने को क्या कहते हैं। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि ताल और लय में जो पढ़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, बोल को पढ़ंत करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पढ़ंत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। तो है भगवती उमा के द्वारा सुकोमल श्रृंगारिक नृत्य को क्या कहते हैं। तो भगवती उमा ने लास्य नृत्य की उत्पत्ति की थी। मैं बताऊंगी आप लोगों को लास्य नृत्य और तांडव नृत्य के बारे में भी। तो भगवती उमा के द्वारा लास्य नृत्य की उत्पत्ति की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे, कथक नृत्य में पैरों की भाषा को क्या कहते हैं। ये तो आप लोग सभी जानते हो कि पैरों की भाषा को तत्कार कहते हैं। कथक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ होता है तो वो तत्कार, पैरों का संचालन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भातखंडे व पुरस्कार पद्धति क्या है। तो ये एक ताल पद्धति है। भातखंडे और पुरस्कार पद्धति एक ताल पद्धति है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, देखिए सूलताल कितनी मात्राओं की ताल है। मैं सभी तालों के बारे में बताऊंगी, किस ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, कितने विभाग होते हैं, सभी के बारे में। फिलहाल इसका आंसर होगा 10, मतलब बी। सूलताल में 10 मात्राएं होती है, यानी सूलताल 10 मात्राओं की ताल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है ठुमरी गाकर भाव बताना किस घराने की विशेषता है। मैंने बताया था जयपुर घराना के बारे में भी, लखनऊ घराना के बारे में भी और बनारस घराना के बारे में भी कि ठुमरी किस घराना में गाकर भाव बताया जाता है। तो बनारस घराना, बनारस घराना में ठुमरी गाकर भाव बताया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बनारस घराना। नेक्स्ट है पखावज के जोरदार बोलों को क्या कहते हैं। तो पखावज के जोरदार बोलों को परन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र के अनुसार अंगहारों की संख्या कितनी है। अंगहार, नाट्यशास्त्र जो है वो भरतमुनि द्वारा रचित है। इसमें अंगहारों की संख्या 32 मानी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नाट्यशास्त्र में अंगहारों की संख्या कितनी है, 32। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन है सा रे गा मा प धा नि सा क्या है। तो ये एक, आप लोग सभी जानते हैं कि ये एक स्वर है। सा रे गा मा प धा नि सा एक संगीत के स्वर हैं। नेक्स्ट है 85 नंबर, भारतखंडे पद्धति के में सम के स्थान के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। भारतखंडे पद्धति और पुरस्कार पद्धति दो एक ताल पद्धति हैं, जिसमें पूछ रहा है भारतखंडे पद्धति में सम के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है। तो सम के स्थान पर गुना का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, गुना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विष्णु दिगंबर पद्धति में खाली में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो खाली में प्लस का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है गूथे हुए आटे का प्रयोग किस वाद्य में किया जाता है। तो गूथे हुए आटे का प्रयोग पखावज में किया जाता है। जैसा कि मुझे पता है पखावज के बाएं भाग में गूथे हुए आटे का प्रयोग किया जाता है। अब तो खैर नहीं किया जाता, लेकिन पहले पखावज के बाएं भाग में गूथे आटे का प्रयोग किया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। पताका हस्त मुद्रा में जब अनामिका उंगली को झुका देते हैं तो कौन सी मुद्रा बनती है। हस्त मुद्रा बहुत तरह के होते हैं। तो इसमें दिया हुआ है जब पताका हस्त मुद्रा में अनामिका उंगली को झुका देते हैं तो त्रिपताका बनता है। अनामिका उंगली को झुकाने के बाद त्रिपताका बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, त्रिपताका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। भरतनाट्यम नृत्य के प्रदर्शन क्रम में सर्वप्रथम क्या किया जाता है। तो मैंने बताया था भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के बारे में, इसके 6 चरण हैं। तो प्रथम चरण क्या है, अलाड़ीपू,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाड़ीपू। तो कह रहा है क्वेश्चन में भरतनाट्यम नृत्य के प्रदर्शन क्रम में सर्वप्रथम क्या किया जाता है? सर्वप्रथम अलाड़ीपू किया जाता है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, किस हस्त मुद्रा का प्रयोग आशीर्वाद देने का आशीर्वाद देने या झंडा दिखाने के लिए किया जाता है? किस हस्त मुद्रा का प्रयोग आशीर्वाद देने या झंडा दिखाने के लिए किया जाता है? तो आशीर्वाद देने के लिए भी पताका का प्रयोग किया जाता है और झंडा दिखाने के लिए भी पताका हस्त मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन, भरतनाट्यम के किस चरण में घुंघरूओं का काम दिखाया जाता है? घुंघरूओं का काम किस चरण में दिखाया जाता है? तो तिल्लाना में। तिल्लाना ऐसा चरण है जिसमें कि घुंघरूओं का काम दिखाया जाता है। नेक्स्ट है कला क्षेत्र के संस्थापक कौन है? ये तो मैंने बताया था आप लोगों को, कला क्षेत्र के संस्थापक भरतनाट्यम के नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुणडेल जी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको नृत्य सुमंगली कहा जाता है? नृत्य सुमंगली किसे कहा जाता है? तो देवदासियों को। देवदासियों भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों द्वारा की गई थी। और नृत्य सुमंगली क्योंकि ये मंदिरों में नृत्य करती इसलिए इन्हें नृत्य सुमंगली कहा जाता है। तो देवदासियों को नृत्य सुमंगली कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। पंचम सवारी कितनी मात्राओं की ताल है? तो पंचम सवारी ताल मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो सूल ताल कितनी मात्राओं की है? 10 मात्राओं की। और पंचम सवारी 15 मात्राओं की ताल है। पंचम सवारी कितनी मात्राओं की ताल है? 15 मात्राओं की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 95 पे, रूपक ताल में खाली किस मात्रा पे होते? तो रूपक ताल 7 मात्राओं की ताल है। रूपक ताल और तीव्रा ताल दोनों 7 मात्राओं की ताल है। इसमें पहली मात्रा पे ही सम भी होता है और पहली मात्रा पे ही खाली भी होता है। तो क्वेश्चन है रूपक ताल में खाली किस मात्रा पे होती है? तो पहली मात्रा पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, लोक नृत्य में किस ताल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो लोक नृत्य में हमेशा कहरवा ताल लोक नृत्य में किया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज जो होता है लोक नृत्य में वो कहरवा ताल का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहरवा ताल यानी ए। 97 चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राग में त्रिव मध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो राग यमन में त्रिव मध्यम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, अभिनय के कितने भेद हैं? अभिनय के 4 भेद हैं, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। अभिनय के ये सभी चारों भेद हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, वस्त्राभूषण का प्रयोग किस अभिनय के अंतर्गत किया जाता है? तो वस्त्राभूषण का प्रयोग आहार्य अभिनय के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 99 का सी, आहार्य। वस्त्राभूषण का प्रयोग किस अभिनय में किया जाता है? तो आहार्य अभिनय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, नृत्य के बोल के साथ वाद्यों, पक्षियों, प्रकृति की विभिन्न ध्वनियों को मिलाकर नाचा जाए तो उसे कौन सा टुकड़ा कहते हैं? प्रिमलु कहते हैं। प्रकृतियों और वाद्यों सबके साथ जो नाचा जाता है उसको प्रिमलु टुकड़ा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। कहता है रस के कितने भेद हैं? रस के 9 भेद हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है रस की उत्पत्ति किससे होती है? तो रस की उत्पत्ति भाव से होती है। ये तो आप लोग सभी जानते हो कि भाव से रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि कोई प्रेम का भाव दिखा रहा है तो वो श्रृंगार रस होगा, कुछ गुस्सा वाला भाव दिख रहा है तो वो रौद्र रस हो जाएगा। ऐसे ही तो रस की उत्पत्ति भाव से होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है गाना गाते समय चढ़ने व उतरने स्वर को क्या कहते हैं? यानी गाना गाते समय चढ़ते और उतरते स्वर को क्या कहते हैं? तो इसको आरोह और अवरोह कहते हैं। जैसे हम लोग हारमोनियम बजाते हैं तो उसमें जो चढ़ते स्वर और उतरते स्वर है उसको क्या बोलते हैं? आरोह अवरोह। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, इसको आरोह बोलेंगे, और सा नी धा पा मा गा रे सा तो वो हो गया अवरोह। चढ़ते स्वर को आरोह और उतरते स्वर को अवरोह बोलेंगे। आरोह अवरोह है। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, केरल का पुरुष प्रधान शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मैंने बताया था आप लोग को सभी शास्त्रीय नृत्य के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि केरल का 2 शास्त्रीय नृत्य है, कथकली और मोहिनीअट्टम। दोनों ही केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। बट मैंने बताया था कि पुरुष प्रधान शास्त्रीय नृत्य कथकली है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, पुरुष प्रधान शास्त्रीय नृत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कथकली। नेक्स्ट है 105 नंबर, बसंत रास और कुंज रास किस शास्त्रीय नृत्य में चयनित सम्मिलित है? तो
रास और गुंजरास, यानी कह रहा है किस शास्त्रीय नृत्य में रास, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रास से संबंधित है। तो मैंने बताया था कि मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है वो उसमें रास नृत्य किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुरी, ए। नेक्स्ट है 106 नंबर, वाजिद अली शाह और महाराज चक्रधर सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ये तो आप लोग जानते हो कि महाराज चक्रधर सिंह जो थे और वाजिद अली शाह थे कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कथक शास्त्रीय नृत्य। वाजिद अली शाह और महाराज चक्रधर सिंह ने कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार थे, नर्तक थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। किस शास्त्रीय नृत्य में मुख का रंग हरा, काला, लाल पात्र के अनुसार किया जाता है। यानी कह रहे हैं कि शास्त्रीय नृत्य में पात्र के अनुसार रूप यानी रंग बदलता है। तो कथकली नृत्य में, कथकली शास्त्रीय नृत्य में पात्र के अकॉर्डिंग, जैसे कि बहुत गुस्सा वाला पात्र दिखाया कि रावण का पात्र दिखा रहा है तो उसमें लाल रंग का दिखाएगा, या फिर विनम्रता वाला पात्र दिखा रहा है तो उसमें हरा रंग दिखाएगा। ऐसे ही पात्र के अकॉर्डिंग कलर भी चेंज होता है फेस का। तो किस शास्त्रीय नृत्य में, कथकली शास्त्रीय नृत्य, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, एक संगीत में समय की गति को क्या कहते हैं। तो संगीत में समय की गति को लय कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पंडित दुर्गालाल जी का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो मैंने बताया था जयपुर घराना में कि ये पंडित दुर्गालाल प्रसाद जी जो हैं वो जयपुर घराना के शास्त्रीय नर्तक हैं, कथक नर्तक हैं। तो इसका संबंध, ये एक कथक नर्तक थे तो इनका संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कथक। नेक्स्ट है, संगीत में समय की गति को मापने का पैमाना क्या कहलाता है। तो ताल कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, तीव्रा ताल कितनी मात्राओं के ताल है। जब मैं तालों के बारे में बताऊंगी अलग से एक वीडियो बना के, तो उसमें बताऊंगी कि किस ताल में कितनी मात्राएं, कौन सी ताल कितनी मात्राओं की होती है। फिलहाल इसमें देखिए कह रहा है तीव्रा ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो तीव्रा ताल 7 मात्राओं की ताल है। रूपक ताल और तीव्रा ताल दोनों 7-7 मात्राओं की ताल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 7 मात्रा। नेक्स्ट चलते हैं, 112 नंबर कह रहा है 14 मात्राओं की कौन सी ताल है। तो 14 मात्राओं की धमार ताल जो है वो 14 मात्राओं की ताल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, वाचिक अभिनय का प्रयोग सबसे अधिक किसमें होता है। वाचिक यानी बोल के जो अभिनय किया जाता है, नाट्य। आंसर इसका हो जाएगा सी, नाट्य यानी नाटक। नाटक में सबसे ज़्यादा बोल के ही अभिनय व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अंग प्रत्यंग एवं उपांगों के विविध प्रकार के संचालन में किया जाने वाला अभिनय क्या कहलाता है। तो अंग प्रत्यंग यानी आंगिक अभिनय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आंगिक अभिनय। नेक्स्ट है, शीर्ष संचालन के कितने प्रकार हैं। तो शीर्ष संचालन के 9 भेद हैं, 9 प्रकार हैं। शीर्ष संचालन के 9 प्रकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ना अधिक ऊंचा ना अधिक नीचा, मध्य स्थिति सिर को क्या कहते हैं। मध्य स्थित सिर को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समसिर। नेक्स्ट है, स्वर कितने हैं। स्वर तो आप लोग सभी जानते होंगे, स्वर 7 हैं। गोलाई में घूमते हुए सिर को क्या कहते हैं। तो गोलाई में घूमते हुए सिर को आलोकित सिर कहते हैं। गोलाई में घूमते हुए सिर को आलोकित सिर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, स्वरों के रहने के स्थानों को क्या कहते हैं। स्वरों के रहने के स्थान को सप्तक कहते हैं। नेक्स्ट है, षड्ज, ऋषभ और गंधार क्या है। तो षड्ज, ऋषभ और गंधार भी एक सप्तक है। सप्तक के कितने प्रकार हैं। सप्तक के 3 प्रकार हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 122 नंबर, मीनाक्षी सुंदर पिल्लई तथा सितारा देवी किस नृत्य से संबंध रखती है। तो मीनाक्षी सुंदर पिल्लई जी भरतनाट्यम की नृत्यांगना है और सितारा देवी कथक की नृत्यांगना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कथक और भरतनाट्यम। नेक्स्ट है, अभिनय दर्पण के अनुसार घुंघरुओं को किस रंग की डोरी में पिरोनी चाहिए। अभिनय दर्पण के अकॉर्डिंग घुंघरुओं को नीले रंग की डोरी में पिरोनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नीला रंग। नेक्स्ट है, कथक नृत्य में अंगरखा का प्रयोग किस काल में हुआ था। तो कथक नृत्य में अंगरखा का प्रयोग मुगल काल में हुआ था। अंगरखा यानी ऊपर से जो श्रग टाइप का पहनते हैं, बंडी टाइप का, उसी को अंगरखा कहते हैं। तो अंगरखा का प्रयोग मुगल काल में ही हुआ था। नेक्स्ट है 125 नंबर, श्रव्य, दृश्य और रस अनुभूति
रस की अनुभूति सभी सभी का एक साथ आनंद किस में उठाया जाता है? कह रहा है श्रव्य यानी सुनना, दृश्य यानी देखना और रस की अनुभूति सभी का एक साथ आनंद किस में उठाया जाता है? तो गायन में तो यानी सिर्फ श्रव्य ही यानी सुना ही जाता है, वादन में बजाया जाता है या सुनाया जाता है। नृत्य एक ऐसा है जिसमें कि श्रव्य, दृश्य और रस तीनों की अनुभूति होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नृत्य। नेक्स्ट चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन पे। भानु जी किस घराना के प्रवर्तक थे? ये मैंने बताया था, सारे घराना के बारे में जब बताया था तभी। तो भानु जी जयपुर घराना के प्रवर्तक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? वीर रस यानी उत्साह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वीर रस। उत्साह का उत्साह जो है वीर रस का अस्थायी भाव है। नेक्स्ट है किन नर्तकों की जोड़ी को देव पड़ी के नाम से जाना जाता था? तो मैंने बताया था कि देव पड़ी की जोड़ी के नाम से कौन से नर्तक जाने जाते हैं? हनुमान प्रसाद और हरि प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 129 नंबर क्वेश्चन। किस घराने के जन्मदाता ईश्वरी प्रसाद जी को माना जाता है? ये तो आप लोग सभी जानते हो कि ईश्वरी प्रसाद किस घराने के संस्थापक थे? लखनऊ घराना। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। वाजिद अली शाह के नृत्य गुरु कौन थे? वाजिद अली शाह के नृत्य गुरु ठाकुर प्रसाद जी थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। बिरजू महाराज के पिता का नाम क्या था? तो ये मैंने बताया था कि बिरजू महाराज के पिता का नाम अच्छन महाराज जी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बनारस घराने को दूसरे किस नाम से जानते? बनारस घराना के संस्थापक कौन थे? श्री जानकी प्रसाद जी। तो इन बनारस घराना को जानकी प्रसाद घराना के नाम से भी जानते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विलंबित लय में लक्ष्मण परन किस घराने की विशेषता है? तो विलंबित लय का जो लक्ष्मण परन है वो जयपुर घराना का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जयपुर घराना। 134 है नी सा गा म पा नी सा, यह आरोह किस राग का है? तो यह आरोह जो है बिहाग राग का है। ये जो आरोह है वो बिहाग राग का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा था? ये तो आप लोग सभी जानते हो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है किस नृत्य का प्राचीन नाम दासी अट्टम है? तो मैंने बताया था भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य का उसका प्राचीन नाम दासी अट्टम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भरतनाट्यम। नेक्स्ट है नारायण तीर्थ के लिखे तरंगम के पद किस नृत्य में प्रचलित है? तो तरंगम पद जो आता है वो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य में आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है मुस्लिम सभ्यता का प्रभाव सर्वाधिक किस घराने पर पड़ा? तो मुस्लिम सभ्यता का प्रभाव सबसे ज़्यादा लखनऊ घराना में पड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लखनऊ घराना। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। खमाज राग में कौन सा स्वर कोमल होता है? तो खमाज राग में रे स्वर कोमल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। किस राग में ऋषभ और धैवत स्वर वर्ज्य है? राग तिलंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राग तिलंग में ऋषभ और धैवत स्वर वर्ज्य होता है। नेक्स्ट है किस राग में गांधार और निषाद स्वर कोमल तथा बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं? तो राग काफी में गांधार और निषाद स्वर कोमल लगते हैं, बाकी शुद्ध स्वर जो होते हैं शुद्ध लगते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है लक्ष्मी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? लक्ष्मी ताल में 18 मात्राएं होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 143 नंबर क्वेश्चन, परन तथा चक्रधार परन में क्या समान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दोनों ही पखावज के बोलों द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन, 144 नंबर क्वेश्चन, रंगमंच पर अच्छी प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता क्यों होती है? अच्छी प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता क्यों होती है? ये लोग तो आप लोग जानते होंगे। कलाकार के मुखाभिनय को दर्शक भली भांति देख सके, यानी कलाकार जो भी एक्सप्रेशन दे रहे हैं उसको अच्छी तरीके से दर्शक देख सकते, ऑडियंस देख सके। इसके लिए अच्छी अच्छी लाइट्स, डिफरेंट टाइप की लाइट्स लगाई जाती है, व्यवस्था की जाती है। तो इसका सही उत्तर जो क्या जो होगा बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पे। निम्नलिखित में से कल्याण थाट का राग कौन सा है? कल्याण थाट राग बिहाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राग बिहाग। नेक्स्ट है ग्रीवा संचालन कितने प्रकार का होता है? ग्रीवा संचालन 4 प्रकार का होता है। मैं बताऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। ग्रीवा संचालन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। नीचे की ओर देखती हुई दृष्टि क्या कहलाती है? तो नीचे की ओर मैंने बताया था कि ऊपर जब उठा रहता है दृष्टि तो उसको आलोकित दृष्टि कहते हैं, नीचे झुका रहता है उसको अवलोकित दृष्टि कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अवलोकित दृष्टि। नेक्स्ट है भ्रू संचालन के कितने भेद हैं? भ्रू संचालन यानी एब्रो, ये जो भाव होता है आपका वो जो उसका संचालन होता है उसके कितने भेद हैं? तो उसके 7 भेद हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए।
घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आप लोग को मालूम होगा, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। केवल एक भाव को ऊपर उठाने को क्या कहते हैं? इसको रेचित कहते हैं। जब एक भाव ऊपर उठता है तो उसको रेचित कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो चलिए इस वीडियो में मैंने बताया आप लोग को TRE 2 के जितने भी क्वेश्चंस थे उसके बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी TRE 3 के क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो आप लोग देखिएगा कि क्या डिफरेंसेस है दोनों के क्वेश्चन में। TRE 2 जस्ट लाइक बिगनर्स, ये बिगनर्स टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम लिया था तो थोड़ा लेवल कम था। लेकिन TRE 3 क्वेश्चन में और TRE 2 के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। TRE 3 के क्वेश्चन के लेवल थोड़े अच्छे हैं, यानी कि अब जो TRE 4 की आप लोग प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए आपको डीप नॉलेज की आवश्यकता होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।